अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि किसी को असाध्य रोग है, पैरालाइसिस है, और शरीर को ऐसी कोई दिक्कत है, शरीर का अंग कोई काम नहीं कर रहा, तो जल में कुसा डाल करके, कुस ये दो चीजों में काम करती है, एक असाध्य रोग को और एक मेमोरी ताकत बढ़ा देती है बच्चों के, विद्यार्थियों के लिए। तो ये कुसा बहुत ज्यादा इसका प्रभाव है असाध्य रोग के लिए। पैरालाइसिस जैसी गंभीर बीमारी, पोलिया, बहुत ज्यादा कष्ट है शरीर में, जकड़ने हैं, कष्ट है शरीर में, वेदना है, दर्द है, तो उसके लिए जल में कुसा डालकर भगवान महादेव का अभिषेक करने से इस रोग की निवृत्ति हो जाती है, शांति मिलती है शरीर को, शरीर कष्ट में नहीं होता। नहीं तो बहुत लोग चारपाई से लग जाते हैं, उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, बड़ा कष्ट होता है। ये मेरी बात लिख लें आप, मैं बिना प्रमाण को कोई बात करता नहीं हूँ, मेरी बात में गंभीरता होती है, और मुझसे लल्लू पंजुओं वाली बात खिलखिला करके हंस करके बात कह दी, ये सब मुझसे बनता नहीं है, बात में गंभीरता होती है। विद्वान लोग हमें प्रोफेसर लोग सुनते हैं। परसों के दिन वाराणसी के कोई प्रोफेसर साहब कथा को सुन रहे थे, कितनी उन्होंने बड़ाई भी की, और बहुत बड़े संस्कृत के वो विद्वान हैं, उन्होंने हमें आशीर्वाद भी दिया, दोनों चीजें मिली हैं। मेरा मन गदगद हो गया, कितने पढ़े लिखे लोग जिनके संस्कृत के किताबों में उनका चैप्टर चलता है, वो मुझे कहते हैं आज कौन मूलबद्ध कथा कहता है, आज कौन कथाओं में श्लोक बोलता है, आज कौन कथाओं में ये प्रमाण के साथ बोलता है कि मैं हम ये बात इस ग्रंथ से इस ग्रंथ से कह रहे हैं। और वो कहते हैं सनातन धर्म का तुम सौंदर्य हो, सनातन धर्म का तुम गौरव हो, कभी काशी आओ तो बता देना, एक बार मुलाकात होगी। मन गदगद हो गया, खुश हो गया। मैं ज्यादा फोन उठा नहीं पाता हूं, और मैंने अचानक, उन्होंने आश्रम से नंबर लिया था, मन खुश हो गया। तो मैं तो अपने भाग्य की सराहना करता हूँ, यहाँ से कुछ ऐसी बातें कही जाएं जिसमें हमारा सनातन धर्म सुरक्षित हो, कोई कंफ्यूज वाली बातें ना हो। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किन किन चीजों से क्या अपना प्रभाव दिखाता है। 12:58 हो गई हैं। तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जो अभिषेक का विज्ञान बताया जा रहा है, इसको जरूर आप पूरा सुनिएगा। तो बीच में जब कोई कीर्तन वगैरह होता है, बीच में एक आध कीर्तन इसलिए करा देते हैं, तब तक आपको आश्रम के नंबरों पर जुड़ करके अपनी सेवाएं, क्योंकि कथा में अनुष्ठान तो चल ही रहा है, लेकिन इसमें सेवाओं में जुड़ना वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। सेवाओं में ना जुड़ोगे तो गौ माता को हरी घास कहाँ से आएगी, उसके लिए चोकर कहाँ से आएगा, ग्वारियों की व्यवस्था कैसे होगी। आज कितने हमारी गौशाला में 87 तो ग्वारियों के, इन जो लेबर वगैरह जो वहाँ काम कर रही है, एक दिन में गया उधर, अभी कुछ ही दिनों की बात है, हाँ कुरुक्षेत्र से लौटा था, तो मैंने पूछा कि आप सबके बच्चे कितने हैं, बोलते हैं महाराज जी 100 में 13 कम है। मुझे तो इतनी खुशी हुई, बहा तुलसीवन आश्रम छोटे छोटे बच्चों के लिए भी तू मददगार बन रहा है, बड़ी खुशी हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। हाँ? और अब के तो मैं बोल के आ गया हूं कि तुम्हारे बच्चों के ऊपर जितना भी पढ़ाई लिखाई के ऊपर जो भी खर्चा होगा, उसका पूरा व्यय तुलसी वन आश्रम करेगा। तो मैं अपने बच्चों के ऊपर, पढ़ाई के ऊपर 1 रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है, जज्बा है, बस उत्साह है। और आप सब लोग जुड़े हैं, इसलिए यह हो रहा है। आज पूरा देश जुड़ा है, बस ऐसा ही आशीर्वाद दीजिए, मेरा सौंदर्य मेरा ईमान हो, ईमानदारी के साथ ये सब काम होता रहे, तो फिर तो कोई काम रुकने वाला ही नहीं है। आइए, कुसा पानी में डालकर भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक किया जाता है, तो असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। जहाँ शरीर में जकड़ने, दर्द है, हड्डियां दर्द कर रही हैं, पैरालाइसिस है, पोलिया है, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी है, या कहीं फ्रैक्चर हो गया और उसमें बड़ी जोर से दर्द हो रहा है, तो ये कुसा डाल करके जल में, कुसा जानते हैं आप, डाव, उसको पानी में डालकर भगवान शंकर का अभिषेक करने से शरीर के कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। शरीर का दुख, शरीर का दर्द दूर हो जाता है।
ये इसका प्रभाव है। और गन्ने के रस से भगवान महादेव का अभिषेक किया जाए तो परदेश में गई दौलत भी वापस आ जाएगी। आप कहते हैं हमारा पैसा मारा गया है, पैसा वापस नहीं आ रहा, कारोबार फेल हो रहा है, धन मार लिया गया और वो वापस नहीं आ रहा है, व्यापार चलता नहीं है, तो शंकर गन्ने के रस से अभिषेक करने पर अति प्रसन्न होता है, बहुत ज्यादा खुश होता है गन्ने के रस से। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी के लिए आप गन्ने का रस, प्रदोष के दिन गन्ने का रस आप भगवान के लिए उसको आप महाअभिषेक में लीजिए। और मैं आज बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, यदि मेरी बातों का विश्वास आपने किया है, आप कितने देवताओं को पूजते हैं आप जाने, मैं आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा आप महादेव की पूजा घर में करोगे, जीवन निहाल हो जाएगा, कितने हो जाएगा। इतना बड़ा प्रभाव है। शंकर को देवता पूजते हैं, दैत्य पूजते हैं, राम पूजते हैं तो रावण भी पूजता है उसे। रावण को भी राम के हाथ से मुक्ति चाहिए। देखो महादेव को वह भी कौन नहीं पूजता, शंकर को ऋषि पूजते हैं, स्वयं मां भगवती जगदम्बा नित्य शिवलिंग की पूजा करती है। मां भगवती जगदम्बा नित्य रुद्राभिषेक करते, कोई तो बात है। यदि यह ना होता तो सदियों से बातें क्यों गाई जा रही थी। शंकर रेडी हो जाते हैं जब कोई एक बार कह देता है हर हर महादेव, लिंग पुराण में लिखा है, जब कोई हर कहता है तो शंकर दौड़ पड़ते हैं। द्वारा हर कहता है, महादेव उस जीव को कंठ लगा लेते हैं, और हर हर कह करके जब कोई महादेव बोल देता है, भोलेनाथ की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब मैं तुझे क्या दूं, मैं तेरा इतना ऋणी हो गया। इसलिए कथा में मैं कितनी बार हर हर महादेव बुलवाया करता हूं। लिंग पुराण में हर हर महादेव की बड़ी व्याख्या सुनते हैं, और मैंने पूर्व के 18 पुराणों की श्रृंखला में लिंग पुराण सुनाया है, और इस कथा में भी मैं कुछ चर्चा करूंगा उसकी। शिव शिव समान दाता नहीं, विपत बिनार नहार, लज्जा मेरी राखियो नंदी के असवार। शिव समान दाता नहीं, इसके समान कोई देने वाला ही नहीं, ऐसा शंकर। एक बार क्या हुआ, पहले चौपाई एक बुलवाऊंगा, 1 बज गया है, क्योंकि इन भक्तों को वहां यूट्यूब पर पहुंचने में टाइम लगता है, और ये चौपाई रोज बोला करें हमारे साथ। आसो तो तुम अब डरधानी, आरते हैं रहो दीन जानी, आशुतोषी प्रिय अब डरधानी, आशुतोषी प्रिय अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी, आशुतोष तुम अब डरधानी, आरती है रहो दीन जन जानी, आशुतोषी तुम अब डरदानी, आशुतोषी तुम्हें, आशुतोषी तुम्हें अब डरदानी, अब डरदानी, अब डरदानी, आशुतोषी तुम अब डरदानी, आरती है रहो दीन जन जानी, आशुतोषी तुम अब डरदानी,
आरती हरहु दीन जन जानी, आरती हरहु दीन जन जानी। बोलिए महाकाल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए मैं आपको वहीं लेके आ रहा हूँ जहाँ भगवान के महारुद्राभिषेक की चर्चा की जा रही है। सावन का महीना है और एक लोटा पानी शंकर के ऊपर आप भी चढ़ा रहे हैं। तो कुसा पानी में डालकर रात को डाल दीजिए जल में, क्योंकि फिर उसका ज़्यादा उसका रस पानी में मिल जाएगा। कुसा पानी का रंग बदलना चाहिए, पता लगे कि इसमें कुसा पड़ी है। उस जल से आप भगवान को स्नान कराते हैं तो असाध्य बीमारियां ठीक हो जाती हैं। गन्ने के रस से घर की गरीबी समाप्त हो जाती है। परदेश में गया हुआ धन वापस आता है। जो बाजार में पैसा मारा जा रहा है उसकी वसूलियती हो जाती है। गन्ने के रस से भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करने का इतना बड़ा प्रभाव है। शहद से भगवान को स्नान कराया जाए तो घर में पैसा टिकता है। कभी कभी ऐसा होता है घर में बहुत कमाई होती है, सब लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा उबड़ खाबड़ सब ऐसे ही खत्म हो जाता है। जिसको जैसे हाथ में लग जाए वो वैसे ही उड़ा देता है और दुरुपयोग हो जाता है, दुर्गुणों के ऊपर खर्च हो जाता है। आपका पैसा शराब के ऊपर, आपका पैसा जुआ में और उल्टे पुल्टे कर्मों में खर्च ना हो, उसके लिए शहद से भगवान महादेव का रुद्राभिषेक किया जाता है। ये शहद की महिमा है, इसलिए तो शहद को पंचामृत में लिया गया। 5 चीजें अमृत हैं: दूध, दही, घी, शहद और चीनी। भगवान को बहुत ज्यादा पद्म पुराण के अंतर्गत इन 5 चीजों से देवताओं को नहलाने पर व्यक्ति 5 तत्वों को जीत लेता है: अग्नि, आकाश, जल, वायु और धरा। 5 तत्वों। अग्नि जलाएगी नहीं उसे, पानी डुबाएगा नहीं उसको, वो गूंगा बन करके पैदा नहीं होगा धरती पर, अज्ञानी बन करके नहीं जिएगा। ये प्रभाव है इन सब चीजों के। इसलिए मैं इन सब चीजों में बहुत विश्वास रखता हूं और मैंने तो ये सब कर करके पाया है। मुझे तो कहीं प्रमाण देने की, कहीं से प्रमाण लेने की जरूरत ही क्या है। ये देवताओं के संग जुड़कर उनको पूजकर क्या नहीं हमने प्राप्त किया। एक हमने भगवान की कृपा से मध्य प्रदेश की एक जगह है बालाघाट, जो एमपी के लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने इस जिले का नाम सुना होगा। वनवासी इलाका है, आदिवासी क्षेत्र है उधर, लेकिन लोग बहुत अच्छे हैं बालाघाट के। एक आयोजन करना था, मेरा बोला हुआ आयोजन था। शिवरात्रि पर 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग, ऐसा आयोजन हुआ नहीं था। 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग शिवरात्रि के दिनों में 11 दिन में 11.25 करोड़ शिवलिंग बनाने का संकल्प था। आयोजन इतना बड़ा था, 3 महीने पहले तो हमने उसका भूमि पूजन किया। आयोजन था 10 फरवरी से और हमने भूमि पूजन किया 2 दिसंबर को। इतना बड़ा आयोजन था। आयोजन इतना बड़ा था कि लाख लोगों के लिए पंडाल बनाया। भंडारा इतना बड़ा था, 125 क्विंटल, 250 बोरी 50-50 किलो की 250 बोरी चावल की रोजाना लगती थी। 500 से ज्यादा हलवाई थे, 1500 से ज्यादा लोग परोसने वाले थे। पूरे बालाघाट के हर घर को अतिथि भवन बना दिया गया था। इस आयोजन के संयोजक थे भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री उस समय श्री गौरीशंकर जी बिसेन, वो इसके संयोजक थे। और इसके प्रमुख जजमान थे महाराष्ट्र गोंदिया, जो बालाघाट से ज्यादा दूर नहीं है, जगह वो महाराष्ट्र में पड़ती है, श्री कमलेश जी अग्रवाल, माता श्रीमती ज्योति देवी अग्रवाल, यह दोनों इसके प्रमुख जजमान थे। और
पूरे क्षेत्र का यह कार्यक्रम था। जिस आयोजन में 125 कुंटल चावल रोज लगता होगा, आटा भी लगता होगा, सब्जी भी लगती होगी, और भी चीजें लगती होंगी। संस्कार टीवी पर इस पूरे कार्यक्रम का 11 दिन का प्रसारण था। शायद उस समय आप हमसे जुड़े हों तो आपने फरवरी 2012 में शायद इस आयोजन का दर्शन किया हो। अब 2 दिसंबर को हमने भगवत कृपा से इसका भूमि पूजन कर दिया। 25 लाख रुपए के थाल फैक्ट्री में बनवाए, जहां से पिंडी बना करके रखनी थी, उसमें 25 लाख रुपए के थाल ऑर्डर दिया दिल्ली फैक्ट्री में, और वो बन करके तैयार हुए। अब सोचा यह जा रहा था कि इतना बड़ा आयोजन है जिसकी कलश यात्रा में ही 25,000 से ज्यादा लोग थे। जो 10 तारीख को इस आयोजन की जो कलश यात्रा निकली थी, इस कलश यात्रा में 25,000 से ज्यादा लोग थे। मुझे बालाघाट क्षेत्र के लोग सुन पा रहे होंगे। मैंने जीवन में भगवत कृपा से बहुत बड़े बड़े आयोजन किए हैं, लेकिन बालाघाट से बड़ा आयोजन अभी तक हो नहीं पाया। सिर्फ टेंट का खर्चा 1.25 करोड़ रुपए का था। खाली टेंट, अकेला टेंट भोपाल का था। टेंट एक सरदार जी का था, उनको 3 महीने लगे थे इसको बनाने में, और 1.5 महीना लगा था उनको खाली करने में। इतना बड़ा आयोजन। तो हम बैठ करके सोच रहे थे कि इतना बड़ा आयोजन ये होगा कैसे। तो मैंने किसी महात्मा को फोन किया वहीं से, बालाघाट से। मैंने कहा कि आज हमने भूमि पूजन किया है और ये इतना बड़ा आयोजन है, बंगाली लोग कलकत्ता से आए, बड़ी बड़ी शंकर जी की, महामृत्युंजय भगवान की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई गई थी, 54 फीट ऊंचाई पर थी वो। इतना बड़ा शिवलिंग बनाया हुआ था जो कि लगभग वो कितना रहा होगा, 27-28 फीट ऊंचा था, लगभग 3 मंजिल का हो गया। इतना ऊंचा शिवलिंग बनाया गया था उसमें। गणेश जी इतने अद्भुत बने। मैंने एक महात्मा जी को मैंने फोन किया वहां से, जो मुझसे सीनियर, मुझसे श्रेष्ठ हैं, ज्यादा जानकारी रखते हैं। मैंने कहा मैं बालाघाट से बोल रहा हूँ और आज हमने भूमि पूजन किया है एक आयोजन का आयोजन क्या है? मैंने उन्हें कहा कि 11.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाने हैं, 11 दिन का अनुष्ठान है, यानी 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बनेंगे तब यह पूरा हो। 1.25 करोड़ शिवलिंग रोज बने तब यह पूरा हो। कलेजा बड़ा मजबूत था। रिस्क मैंने पूरे जीवन में रिस्क ही ली है, रिस्क के अलावा और जीवन में कुछ रहा नहीं। उन्होंने कहा बेटे तुम्हें थोड़ा विचार के करना चाहिए। मैंने कहा गुरुजी बहुत छोटा सा था तब से तो महादेव का अभिषेक कर रहा हूं, तो ये अभिषेक इतने लंबे समय से किए हैं तो क्या ये महादेव के अनुष्ठान को पूरा नहीं कराएंगे? उन्होंने कहा शाबाश 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 3 बार बोले। वो मुझे बोले कि तुम ऐसा करो, एक 9 दिन के लिए अखंड रामायण का पाठ रख दो और इसमें चौपाई लगा दो, संपुट प्रभु की कृपा भयु सब काजू और जन्म हमार सुफलवा आजू। उन्होंने ये बोल दिया। उन्होंने कहा इस चौपाई का तुम संपुट लगा दो और 100% यह कार्यक्रम बहुत बढ़िया से बढ़िया होगा। मैंने कहा तो 9 दिन कब से शुरू करें? वो बोले कि 10 तारीख से तुम्हारा कार्यक्रम है, 1 फरवरी से लेकर 9 फरवरी तक 9 दिन का कर दो। मैंने कहा 9 दिन का क्यों? हम ये अखंड पाठ आज से ही शुरू करते हैं, 2 दिसंबर से। आनंद फानन में संदीप शास्त्री उस समय होते थे, आचार्य राममोहन शास्त्री जी उस समय गुरुकुल में भारी व्यस्त थे, लास्ट में इनको बुला लिया था और उसी दिन से वो रामायण का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। मैंने लोगों की ड्यूटी लगाई 1-1 घंटे की और 2 दिसंबर से लेकर के वो अखंड रामायण हमने 10 फरवरी को पूरा किया, कलश यात्रा से पहले। ये चौपाई के साथ में जो रामायण का पाठ हुआ, इतना अद्भुत आयोजन, कितना करोड़ रुपया खर्च उस आयोजन में हुआ, कहां से आया पता ही नहीं लगा, हल्ला बोल आयोजन हुआ।
इन सब चीजों पर मैंने विश्वास करना सीखा है।